नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को, आप तमाम शिक्षक बंधुओं को और आप तमाम शिक्षाविदों को। साथियों, मैं हूं एसके चौधरी और हाजिर हूं आप तमाम बंधुओं के बीच में बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित आज का अपडेट्स लेकर। साथियों, इससे पहले कि आज के अपडेट्स को हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार में टीआरई 3 का आगाज हो चुका है और इसके अंतर्गत क्या नियम लागू रहेंगे और क्या सब प्रक्रियाएं से गुजरनी होगी तमाम अभ्यर्थियों को, इसके संबंध में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर है कि बिहार में टीआरई 1 के अंतर्गत लगभग 5% फर्जी अभ्यर्थी योगदान देकर आज की तारीख में शिक्षक बन बैठे हैं, जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है। साथियों, आप सभी जान लें कि बिहार के तमाम नौजवानों के साथ साथ बिहार से बाहर के भी अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बनने का सपना इन दिनों सजाते आए हैं और सजा भी रहे हैं, और उन्हीं के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि टीआरई 3 का भी कैलेंडर बीपीएससी की ओर से जारी कर दिया गया है। इसकी मुख्य बिंदु हम बता दें कि इसका जो संभावित तिथि बताई गई है साथियों कि ये है कि 24 अगस्त 2024 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और 24 सितंबर 2024 तक, यानी उसी तिथि तक हर हाल में परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो अब समय ज़्यादा नहीं है, समय बहुत कम है और तमाम अभ्यर्थियों को इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य बन गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस टीआरई 3 के अंतर्गत क्या सब प्रक्रियाएं लागू होंगे, उसके विषय में आप सभी जान लें कि सर्वप्रथम भाषा अहर्ता टीआरई 3 में लागू रहेंगे। आप सभी आश्वस्त हो ले कि टीआरई 3 के अंतर्गत भाषा अहर्ता लागू इसलिए रहेंगे कि कुछ कमियों के कारण बीपीएससी के द्वारा भाषा अहर्ता को समाप्त कर दिया था। भले ही निजी स्वार्थ किसी का क्यों न इससे जुड़े हो, लेकिन जहां तक सैद्धांतिक बात है उसके संबंध में हम आपको बता दें कि कुछ वैसे विषय थे जिसमें अभ्यर्थियों को बंगला, हिंदी और उर्दू चुनने का अवसर दिया गया था, वो भाषा अहर्ता के लिए। ढेर सारे अभ्यर्थियों ने हिंदी भाषा को अहर्ता के लिए चुना और ढेर सारे अभ्यर्थियों ने उर्दू भाषा को चुना और ढेर सारे अभ्यर्थियों ने बंगला भाषा को चुना। लेकिन हुआ कि यूं कि तमाम अभ्यर्थियों के तमाम विषय जो थे उस तमाम विषयों में सिर्फ व सिर्फ हिंदी विषय का ही प्रश्न पत्र छप पाया और उर्दू लेने वाले और बंगला लेने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र ही नहीं छप पाए, जिसका नतीजा हुआ कि बीपीएससी को आनन फानन में आकर यह निर्णय लेना पड़ा कि तमाम अभ्यर्थी अब बवाल करेंगे और मांग उठाएंगे कि उर्दू का मैंने चूज किया था और उसका प्रश्न पत्र ही नहीं मिला, तो इससे बेहतर है कि भाषा अहर्ता को ही समाप्त कर दे। जिसका नतीजा ये हुआ कि कटअप हाई चला गया और अभ्यर्थी जिन्होंने भाषा में असफल भी हो गए थे उन्हें भी मौका मिल गया। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि उस वक्त जो भी बीपीएससी की ओर से पत्र जारी किया गया था उसमें यही स्पष्ट बिंदु रखा गया था कि टीआरई 2 के अंतर्गत लागू किए गए भाषा अहर्ता को समाप्त किया जाता है। यानी सिर्फ व सिर्फ टीआरई 2 के अंतर्गत जो भाषा अहर्ता था उसको समाप्त किया गया था, बाद बाकी अन्य के लिए वे लागू रहेंगे। उसके बाद दूसरी बड़ी बात दोस्तों टीआरई 3 के लिए हम आपको बता दें कि ये नई आरक्षण नीति जो 2023 लागू हुए हैं वो हर हाल में लागू होंगे। अभी तक टीआरई 1 के अंतर्गत तो नई आरक्षण नीति पास ही नहीं हुआ था, लेकिन टीआरई 2 का नोटिफिकेशन हो चुका था, परंतु बाद में कैबिनेट की मोहर लगी और ये बिल पास हुआ। उसके आधार पर भी टीआरई 2 के अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया, परंतु अब जो टीआरई 3 का आयोजन किया जाएगा उसमें तमाम अभ्यर्थियों को नई आरक्षण नीति का लाभ मिलेगा। और उसका सबसे प्रमुख कारण है साथियों कि इसमें 75% रिजर्वेशन रखा गया है और मात्र 25% जनरल कैटेगरी के लिए स्थान रखा गया है। तो निश्चित रूप से बिहार से बाहर
कि अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा जोखिम उठाना होगा और उन्हें बहुत कम से कम मौका मिलेगा इस टीआरई 3 के अंतर्गत, क्योंकि 100 में 25 सीटों पर ही वे क्वालिफाई कर सकते हैं। बाद बाकी अन्य 75% जो आरक्षित सीटें हैं उसमें पिछड़ा वर्ग और सबसे ज़्यादा फायदा साथियों अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को होगा, जिनके लिए नई आरक्षण नीति में 25% आरक्षित की गई है और दोनों को मिला दिया जाए साथियों तो कुल 48% हो जाते हैं ओबीसी के अंतर्गत, यानी बीसी और ईबीसी को मिलाकर। 10% तो ईडब्ल्यूएस के लिए पहले से लागू है, वो लागू रहेंगे। तो साथियों ये बहुत बड़ी अपडेट है और टीआरई 3 के अंतर्गत निश्चित रूप से नई आरक्षण नीति लागू रहेगी और तमाम मुख्य रूप से बिहार के अभ्यर्थियों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अब साथियों आते हैं 3 अटेम्प्ट। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि 3 अटेम्प्ट तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं जिन्हें प्रधान शिक्षक भी बनना है, जो अभी वर्तमान में नियोजित शिक्षक हैं, उनका ये सवाल रहा है कि मुझे प्रधान शिक्षक बनना है, मैंने 2 परीक्षाओं में बैठा है, उसके बाद भी तीसरा अटेम्प्ट में अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मेरा सारे अटेम्प्ट समाप्त हो जाएंगे। ये और ढेर सारे अभ्यर्थियों के मन में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि मैं जिस विषय के लिए एलिजिबल हूँ और उस विषय में अगर सीटें कम हो और अटेम्प्ट 3 ही है तो क्या हम टीआरई 3 के अंतर्गत मेरा बैठना उचित होगा या फिर नहीं होगा। तो साथियों इसके संबंध में हम आपको बता दें कि 3 अटेम्प्ट मायने नहीं रखता है और तमाम अभ्यर्थियों को 3 अटेम्प्ट के अलावे कम से कम मिलेंगे तो 2 और अटेम्प्ट मिलेंगे। वो हम इस रूप में कह रहे हैं साथियों कि आप सभी जान ले कि बिहार के सबसे उच्च पदों पर जो बहालियां होती है बीपीएससी के द्वारा, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, अंचलाधिकारी होते हैं, विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, एडीएम होते हैं, डीसीएलआर होते हैं, इत्यादि प्रकार के उच्च पदों के पदाधिकारी होते हैं जिनकी बहालियां होती है और उनके लिए बीपीएससी की ओर से 5 अटेम्प्ट निर्धारित किया गया है। तो स्वाभाविक है कि शिक्षक का पद, विद्यालय अध्यापक का पद उन तमाम पदों से ऊंचा नहीं है जिसे कम कर दिया जाएगा अटेम्प्ट को। तो इसके लिए आवश्यक है आप सभी के मन में, जिनके भी मन में ये भ्रम उत्पन्न हुआ होगा 3 अटेम्प्ट को लेकर, वो आश्वस्त हो ले कि उन्हें 3 अटेम्प्ट नहीं 5 अटेम्प्ट मिलेंगे। और गिनती की बात किया जाए कि किन अभ्यर्थियों को कितने अटेम्प्ट अभी तक हो चले हैं, तो जान ले साथियों कि आपने अगर सेकेंडरी में भी अप्लाई किया, 6 to 8 में भी अप्लाई किया, आपने सीनियर सेकेंडरी में भी अप्लाई किया और इसको आप 3 अटेम्प्ट मान रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं। अभी तक बिहार में टीआरई के अंतर्गत 2 अटेम्प्ट माने जाएंगे, वो टीआरई 1 और दूसरा टीआरई 2। तीसरे जो होंगे वो टीआरई 3 होंगे, परंतु उसमें भी आपको कम से कम 5 मौके प्रदान किए जाएंगे। और साथियों 5 मौके ही नहीं, ज़्यादा भी समय मिल सकता है तमाम अभ्यर्थियों को कि उनका वैलिडिटी और भी बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रारंभ में जब बीटेट और एस्टेट लिया गया था तो उस समय मात्र 7 सालों का ये दिया गया था एलिजिबल, परंतु बाद में इसे इन प्रमाण पत्रों को अंतिम रूप से लाइफ टाइम कर दिया गया। तो इसी तरह से ये भी हो सकता है कि लाइफ टाइम के लिए तमाम अभ्यर्थियों को मौका मिल जाए, परंतु 3 अटेम्प्ट तो नहीं ही होगा, कम से कम 5 अटेम्प्ट अवश्य होगा। और मुख्य बिंदु बता दें दोस्तों कि टीआरई 1 के अंतर्गत लगभग 5% फर्जी अभ्यर्थियों ने विद्यालय योगदान कर लिया है और विद्यालय में बने हुए हैं। इसका प्रमाण मैं इस रूप में दे सकता हूं साथियों कि मुजफ्फरपुर जिले के एक प्रखंड के अंतर्गत प्रत्येक दिन एक प्रखंड का थंब इम्प्रेशन का मिलान होना है, जिसके आधार पर थंब इम्प्रेशन का जो मिलान किया गया उसमें यह स्पष्ट हो गया कि कुल 250 लगभग 250 शिक्षकों में 12 अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन मिलान नहीं हो सका। तो साथियों निश्चित रूप से कुछ न कुछ गड़बड़ी है और उस पर शंका जा रही है
कि वे फर्जी होंगे इस आधार पर कि उनका अंगूठा नहीं मैच कर रहा है। तो फर्जी का बहुत बड़ी संभावना है और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी भी त्यागपत्र देकर भाग रहे हैं। ये भी सीट खाली होंगे और वे सभी के सभी टीआरई 3 के अंतर्गत जुड़ेंगे। तो साथियों, हमारे इस वीडियो को आप अवश्य लाइक करेंगे और अपने साथियों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिल से नमस्कार, आदाब, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।